कोविड के पेशेंट्स हमने देखा कि पूरे संसार में, हमारे देश में भी, हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी बिल्कुल थे ही नहीं। लेकिन फिर से एक रिसर्जेंस हुई है पिछले 2 से 3 हफ्तों में। ये थोड़ी डिफरेंट है। और हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो बच्चों की हुई हैं। मैक्सिमम हमारे पास 8 बच्चे एडमिटेड हुए रहे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। कफिंग स्नीजिंग एटिकेट्स की आने वाली ज़िंदगी में हम सबको आदत पड़ जानी चाहिए। 2 गज की दूरी, जो बीमार है वो खुद समझ जाए कि मुझे ये फैलने नहीं देना है, अपने सगे संबंध मास्क का प्रयोग करना है। ये रेस्पिरेटरी वायरस है। खांसी, ज़ुकाम, छींकने, खांसने से, बातचीत करने से ये फैल सकता है। डॉक्टर शशि सूदन जी, आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हैं। कोविड ने फिर एक बार हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दी है। किस किस्म की प्रिपरेशन मेडिकल कॉलेज या सराउंडिंग्स में हो रही है? जैसा कि 2019 में दिसंबर में ये इमर्ज ही हुआ था, ये कोविड 19, ये जो एजेंट जिसका नाम हमने बाद में दिया, तभी से पता था ये आरएनए वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है। खांसी, ज़ुकाम, छींकने, खांसने से, बातचीत करने से ये फैल सकता है। तो और ये म्यूटेशन प्रोन वायरस है। ये जो हम देख रहे हैं, मल्टीपल सर्जीज, डिफरेंट वेव्स इसकी आई। ऐसा होने वाला था क्योंकि म्यूटेशनल इवेंट्स भी होते रहेंगे और डिफरेंट म्यूटेंट्स की वजह से वेव्स फिर से रिसर्च करती रहेंगी, तो वैसा हो भी रहा है। अभी काफ़ी देर तक क्विसेंस थी क्लिनिकली। कोई कोविड के पेशेंट्स हमने देखा कि पूरे संसार में, हमारे देश में भी, हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी बिल्कुल थे ही नहीं। लेकिन फिर से एक रिसर्जेंस हुई है पिछले 2 से 3 हफ्तों में। ये थोड़ी डिफरेंट है। बहुत देर पहले एक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कल को ना कहीं पकड़ में आए छोटे बच्चे, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था। इसका भी कुछ प्रेजेंटेशन वैसा ही है। और हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो बच्चों की हुई हैं। मैक्सिमम हमारे पास 8 बच्चे एडमिटेड हुए रहे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और 3 को असिस्टेड वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ी, यानी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी। और एडल्ट एडमिशन्स कोई नहीं हुई। तैयारी हमारी पूरी है। जब प्रेडिक्शन ही की थी तो तब भी तैयारियां, सारा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सपर्टीज़, हमारे पीडियाट्रिशियंस, हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट, सबकी ट्रेनिंग, पैरामेडिक्स की ये हुई थी। बार बार हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गियर अप करते हैं। वेंटिलेटर्स की सारी सर्विस, हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, उसकी अवेलेबिलिटी सारी, और हमारा ह्यूमन एक्सपर्टीज़ की ट्रेनिंग्स, ये तब से ऑन गोइंग ही है। तो फिर एक रिसर्जेंस हुई है। बिल्कुल जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, उसको आप मान के चलिए कि रेस्पिरेटरी अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट्स जिसमें हो गए, जिसमें कफिंग इन स्लीव्स एंड एल्बोज, हाथों पे खांसने छींकने की हमारी पुरानी आदत सबकी रही है, वो बंद हो जानी चाहिए। ये सिर्फ कोविड-19 के हिसाब से नहीं, हमारा H3N2 हमारा इन्फ्लुएंजा है, उसका भी स्प्रेड ऐसे ही होता है। बीच में हमने देखा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में या कहीं कहीं एडिनो वायरस से भी वायरल निमोनियाज हुए, और वेस्ट बंगाल में कुछ डेथ्स भी हुई। तो ये वायरसेस जितने हमारे छाती के, लंग्स के वायरल निमोनिया करने वाले जो वायरसेस हैं, इवन अपर रेस्पिरेटरी कटार या कोल्ड, कफ कोल्ड, या कोई एक प्रेवलेंट वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें खांसी, ज़ुकाम एक सीजनल आ ही जाता है। वायरस कोई भी हो, और वायरल हो तो और कोई बैक्टीरियल रीजंस भी हों, जैसे हम देख रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस का भी, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस थोड़ा बहुत एक मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है। तो उसमें रेस्पिरेटरी या एटिकेट्स, जिसमें कफिंग स्नीजिंग एटिकेट्स की आने वाली ज़िंदगी में हम सबको आदत पड़ जानी चाहिए। 2 गज की दूरी, जो बीमार है वो खुद समझ जाए कि मुझे ये फैलने नहीं देना है, अपने सगे संबंध मास्क का प्रयोग करना है। हैंड सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा आदत, और कफिंग इन स्लीव्स एंड एल्बोज़, ये वाली आदतें बदलाव से
ट्रांसमिशन चेन रोकने के लिए जो हमने सीखा है कोविड से, वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम इन्फ्लुएंजा तो की उसको कोई हमको कैरी करना चाहिए। हमेशा के लिए हमारी व्यवहार में वो चीज़ें आ जानी चाहिए। घर में खांसी ज़ुकाम है तो हर एक को कोविड अप्रोप्रिएट जैसे हम होते थे वैसे ही अप्रोप्रिएटनेस पे आ जाना चाहिए। घर में तरीके सीख चुके हैं हम कि एक कोई कोविड पॉजिटिव है तो दूसरे को कैसे नहीं होने देना। अब इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं या एडिनो वायरसेस हैं या कोई दूसरी इलनेस है, कोई छोटी मोटी एपिडेमिक फॉर्म में आ रही, हर इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के तरीके जो हम सीख चुके हैं वो पूरी ज़िंदगी हमें आगे के लिए रखने चाहिए अपनी व्यवहार में, अपनी एसओपीज़ में। मैम, ये जो अभी आपने 8 बच्चों की बात की है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ये हावी है, ये क्या एज ग्रुप है इसका? हमारी एडमिशन सारी 2 साल से कम बच्चे थे, तो पहले जो वेव्स हुई उसमें ये बच्चे स्पेयर्ड रहे। अब यही एक है जो बच्चों ने में इम्यूनिटी नहीं आई या नेचुरल इन्फेक्शन से और वैक्सीन में भी नहीं कवर किया था, तो ये जो अनकवर्ड एक पॉपुलेशन का जो ग्रुप है, आप देखिए जैसे प्रेडिक्टेड भी था, अभी ये वेव उसी में आई है। तो आस्ता आस्ता अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। बच्चे पहले स्पेयर्ड थे तो थोड़ा बहुत उनमें भी ये इन्फेक्शन आ गया, और जो थोड़े ज़्यादा बीमार हुए 8 ही बच्चे अभी हमने दाखिल किए एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम जो थे। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी है, लेकिन हर एक को अपनी एहतियात भी रखनी चाहिए। मैम, मॉक ड्रिल की बात करते हैं। हर साल जब कोविड दरवाजे पे दस्तक देता रहता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक मॉक ड्रिल करती थी कि इस बार क्या है, क्या उसका कोई मॉक ड्रिल करने का आयोजन? मॉक ड्रिल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश भी हैं। अभी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ये सब लोग करेंगे। उसमें हम अपनी प्रिपेयर्डनेस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वेंटिलेटर सारे ठीक हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर्याप्त है और हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ठीक हैं, हमारे पास दवाइयों की ज़रूरत हो तो पूरी हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए सारे जाएंगे? सारे हम तो मेडिकल कॉलेज और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जैसे जिनका जितना योगदान बनता है उसमें तो गियर अप करते ही हैं। पेरीफ्री में भी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल HODs हैं, वो अपना देखते हैं। क्या मैसेज दे देंगे आप हमारे माध्यम? प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, वही एक बड़ा मैसेज है। कोई बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जन्म से ही जिनमें कमियां हैं, उनको जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ज़्यादा नुकसान करता है। कोई भी अगर ऐसे रिसर्जेंस हो रही है तो इन्फेक्शन को फैलने नहीं देना है। ऑल कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें उन पे फोकस करने चाहिए, और हर एक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है किसी भी पैंडमिक कंट्रोल में। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।